हे गाइस, इट्स मी एक्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के कस्टम यूआरएल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने 2-3 वीडियोस यूट्यूब के बारे में पोस्ट किया है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बताऊंगा आपको कि कस्टम यूआरएल क्या होता है और आपको इसको कैसे इनेबल करना चाहिए, और अगर आप इसे इनेबल करते हो तो क्या यूट्यूब चैनल में आपके इंप्रूवमेंट होते हैं और कैसा आपका चैनल एकदम अच्छा दिखता है। ये मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। और अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि किसी ने तो महान व्यक्ति ने कहा था कि कोई भी नॉलेज अगर लिया हो तो वेस्ट नहीं जाता। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं खोला तो बाद में कभी भी फ्यूचर में खोल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट बोल लिया मैंने, तो ऐसे ही आपको कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ को। तो अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कस्टम यूआरएल क्या होता है। तो जो भी youtube.com और स्लैश के बाद में जो भी नाम आता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कस्टम यूआरएल अगर इनेबल नहीं किया होगा तो आपके चैनल की यूआरएल में youtube.com स्लैश के बाद में जो अनवांटेड जो लेटर्स होते हैं, अनवांटेड नहीं होते लेकिन वो लिंक होते हैं जो कि हमें याद करने में आसान नहीं होते, तो वो जो अनवांटेड पिंपल जैसे जो लेटर्स होते हैं उसको चेंज करके आप अपने चैनल का नाम या फिर कोई भी एक सा कस्टम नाम आप यूज़ कर सकते हो। इसी को कस्टम यूआरएल कहते हैं। और एक बात, अगर आपको कस्टम यूआरएल अगर इनेबल करना है तो आपका मिनिमम सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होना चाहिए 100 सब्सक्राइबर्स। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर से कम सब्सक्राइबर्स है तो आप इसे इनेबल नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप 15 साल के हो तो आपको गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, मतलब कोई कोई की होती है वैसे। तो कस्टम यूआरएल यूज़ करने के 3 फायदे हैं। सबसे पहली बात, आपके चैनल की ब्रांडिंग हो जाती है। अगर आपने टी सीरीज़ पर गाने देखे होंगे, जो कि आजकल प्यूडीफाई वर्सेस टी सीरीज़ बहुत चल रहा था पिछले दिन, तो वो फेमस वाला चैनल, तो उस टी सीरीज़ के वीडियो में भी आपने देखा होगा यूट्यूब स्लैश और टी सीरीज़ ऐसा नाम लिखा होता है, तो उसे कहते हैं चैनल की ब्रांडिंग। वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम ब्रांड वैल्यू ऐड कर देता है। अगर आपके चैनल इतना सा होगा तो आपके चैनल का ऐसी लेवल इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एकदम ब्रांड दिखता है उसकी वजह से। तो अगर आपने कस्टम यूआरएल ऑन किया तो आपका ये एक फ़ायदा होगा। तो अभी दूसरी बात ये हो गई कि अगर अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका अनफॉर्चुनेटली चैनल अगर डिलीट हो गया या फिर यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया और अगर आपको कंप्लेंट करनी है यूट्यूब की तरफ, आपकी तरफ से गलती से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा, तो इसके लिए आपको यूट्यूब को ईमेल करना होता है आपको कंप्लेन करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस कस्टम यूआरएल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इजी होता है याद करने में। हमने ही सेट किया होता है ऑब्वियसली, तो इसलिए हम इसे youtube.com स्लैश के बाद में लगाकर हम इसे यूज़ कर सकते हो। और हमें उस अनवांटेड जो लेटर्स होते हैं पिंपल की तरह, तो उनको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा अच्छा है। अगर आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या कर सकते हो, उस कस्टम यूआरएल को यूज़ करके आपके चैनल के लिंक क्रिएट कर सकते हो और आप यूट्यूब टीम को लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये दूसरा फ़ायदा होगा। और अभी तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके जो दोस्त होते हैं स्कूल के, तो उनको अगर आपके यूट्यूब चैनल का यूआरएल चाहिए तो आपको कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पर डैशबोर्ड पर जाके, और फिर उसके बाद में सेंड करना होगा। तो इतनी सारी मगजमारी क्यों करेगी। तो इसलिए आप अगर कस्टम यूआरएल सेट करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो यूट्यूब का लिंक है वो डायरेक्टली सेंड कर सकते हो youtube.com स्लैश आपका जो चैनल का नेम है या फिर जो भी आपने कस्टम यूआरएल सेट किया है उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आपके यूट्यूब चैनल के लिंक क्रिएट कर सकते हो और किसी को भेज सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड को या फिर आपके जो पुराने दोस्त है जो कि बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखते। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त है वो वीडियो नहीं देखते। एक बार बताऊंगा बेटे आपको भी, शुरुआत में मुझे सपोर्ट करना चाहिए था ना, समझता नहीं क्या। तो ये सारे 3 फायदे थे यूट्यूब के कस्टम यूआरएल को अगर आप इनेबल करते हो तो आपके चैनल की वैल्यू इतने से इतनी बड़ी बन जाएंगे, क्योंकि एक चैनल का ब्रांड बनाने में कस्टम यूआरएल का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो अभी मैं आपको बिना टाइम गवाए बताता हूँ कि आप कस्टम यूआरएल कैसे इनेबल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ कस्टम यूआरएल कैसे क्लेम करना है। तो कस्टम यूआरएल क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन से भी एक ब्राउज़र में आना पड़ेगा और वहाँ पर आने के बाद आपके चैनल से लॉगिन करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में लोगो पर क्लिक करके आपको माय चैनल में जाना पड़ेगा। माय चैनल में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा में जाना पड़ेगा और यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चैनल डैशबोर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर फीचर्स पर क्लिक करना है और उसके बाद में स्टेटस एंड फीचर्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपके स्टेटस एंड फीचर्स बताए जाते हैं चैनल के। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कस्टम यूआरएल का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए होंगे तो आपके चैनल पर यहाँ पर एलिजिबल नाम बताएगा और उसके बाद आप इनेबल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर चैनल सेटिंग पर आकर यहाँ पर लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर, तो हेयर पर यहाँ पर क्लिक करने का।
तो यहाँ पर यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है आप अपने चैनल का नाम कस्टम यूआरएल लेना चाहेंगे या फिर यहाँ पर कुछ और भी लगाना चाहेंगे आपके चैनल के नाम के आगे। तो यहाँ पर अगर वो अवेलेबल होगा आपका चैनल का नेम, अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो आपको आपका चैनल का नेम अवेलेबल बताएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपने चैनल का नेम ही लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत एकदम अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल पर, एकदम प्रोफेशनल लगता है ये, तो आप यही चूज़ कीजिए। तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से आ जाएंगे होम पेज पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कस्टम यूआरएल चेंज हो गया होगा। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी यूट्यूबर बनने वाले हैं या फिर यूट्यूबर है। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि हम इसी तरह से यूट्यूब के टॉपिक पर वीडियोज़ और भी बनाने वाले हैं और यूट्यूब के बारे में आपको सिखाने वाले हैं और साथ में टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अभी 2 बार बोल दिया मैंने। तो मिलता है ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।